हेलो एवरीवन, हमारे साथ में आयुषी और आदित्य भैया और उत्कर्ष भैया है साथ में। मेटामॉर्फोसिस की तरफ से आयुषी दीदी और आदित्य भैया आए हैं। और सेशन शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर देती हूँ कि अल्मोड़ा उन स्टूडेंट, आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये कार्यशाला के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली हम लोग ये वाला सेशन अरेंज करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज में जाएं। और अल्मोड़ा 15 to 21 के एज के स्टूडेंट के साथ काम करता है, जिसमें कि हम लोग स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्किल के बेसिस पे सही करियर चॉइस बनाने में गाइड और हेल्प करते हैं हमारे हम लोग इस तरह ओरिएंटेशन सेशन आप लोगों के साथ में कार्यशाला फैमिली करके ग्रुप बन रखा है, कम्युनिटी ग्रुप, जिसपे कि हम लोग ओरिएंटेशन हर तरीके के अपॉर्चुनिटीज अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर करते हैं और ओरिएंटेशन प्लान करते हैं, जिसमें कि हम उस अपॉर्चुनिटीज में कैसे एडमिशन लिया जाए, वहाँ पर जाके आपको वो कोर्स करना पड़ेगा कि वो कोर्स ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन हम ले सकते हैं, इन सब चीजों की बातचीत होती है। तो मेरे साथ में हेलो के साथ में, तो आप आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए। थैंक यू वानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है। वानी के साथ मैं भी एलुमोरा में काम करता हूँ। पिछले 3 साल हो जाएंगे काम करते हुए। मैंने MA एजुकेशन में पढ़ाई की है भीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से, और उसके बाद मैंने राजस्थान में काम किया है, बॉम्बे में काम किया है, और मैं रहने वाला यूपी बहराइच का हूँ। थैंक्स उत्कर्ष भैया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमारे साथ में आयुषी दीदी भी है और आदित्य भैया भी है। आयुषी दीदी प्लीज एक बार आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। थैंक यू सो मच वानी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप संडे को अभी 11 बज गए, आप लोग उठ गए हैं, और जो कैमरास बंद है उसके पीछे हम लोग सो नहीं रहे हैं। सो इफ वी कैन स्विच ऑन द कैमरास, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन, तो मेरा नाम आयुषी जैन है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। मैं शिक्षा में काम करती रही हूँ अलग अलग टाइम पे। अभी पिछले 4 साल से मैं दिल्ली सरकार के साथ में शिक्षा पे काम कर रही थी, और अभी हमने ये एक संस्था है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, वो चालू की है, जिसमें हम लोग आप जैसे बच्चों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए अलग अलग टाइप के कोर्सेज और अलग अलग टाइप के एंगेजमेंट्स हम लोग प्लान करते हैं। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हम लोग एक दूसरे को जानेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड। या थैंक यू सो मच। थैंक्स आयुषी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और मैं ये संस्था में काम करता हूँ, मेटामॉर्फोसिस संस्था में काम करता हूँ, जो संस्था आयुषी दीदी ने शुरू करी है। और मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए 13 साल के करीब हो गए हैं। थैंक यू। तो हम लोग सेशन शुरुआत कर सकते हैं, और जो आप सबके सवाल हैं, जो भी एक बार आपको अनम्यूट कर लो। ठीक है, तो आप सबके जितने भी सवाल हैं हम लास्ट के 15 मिनट्स में लेंगे, तो ओरिएंटेशन शुरू कर सकते हैं। ओके, सो मैं एक बार सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, पहले एक 30 सेकेंड्स लेके, कि अपने वीडियोस अगर हम ऑन कर सकते हैं तो एक बार कर लें प्लीज। एंड थैंक यू उत्कर्ष, वानी, आदित्य, हम सब ने किया है, मनीषा, ईरान, नाज, योगेश, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो भी राजेंद्र सिंह के पीछे जो भी हैं, हम लोग ने अलग अलग आईडी से ज्वाइन किया ना, तो सबके असली नाम तो नहीं बता सकते हैं, बट आईडी नेम्स तो वी कैन से। यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई होप मेरी आवाज क्लियर है। मतलब अभी भी काफी चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है, एको हो रही है। आई होप माय वॉइस इज नॉट एकोइंग। कैन समवन कंफर्म, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो
तो अब हम लोग शुरू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लॉट ऑफ थम्स अप्स। तो मुझे ये पता है कि हम लोग सोए नहीं है, मतलब हम अगर हम थम्स अप्स पे चालू रहेंगे तो मुझे ये समझ में आता रहेगा कि हम लोग सो नहीं रहे हैं पीछे से कैमरा के। ग्रेट। तो और जिन्होंने भी हैंड रेज किए हैं, क्या हम लोग सेशन मतलब थोड़ा सा मैं बोल लूं, उसके बाद में मतलब हम लोग आपके सवाल भी ले सकते हैं, है ना। और आप लोगों ने जो हैंड रेज किए हैं, अगर आपको कुछ बहुत ही अर्जेंट है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दो। वानी दीदी हैं हमारे साथ में, वो इतने तक आप लोग के मैसेजेस भी पढ़ लेंगी और आई एम श्योर कोई मैसेज मिस नहीं होगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली अभी ना हमें अभी हमें अभी मेटामॉर्फोसिस का अभी हम बताते हैं कि हम लोग एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हम लोग आए क्यों हैं, राइट। तो अभी दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि नौकरियां ही नहीं है, हमें बता दिया जाता है कि यार नौकरी ही नहीं है। आज की डेट में एक सरकारी नौकरी के लिए, एक पियून की नौकरी के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 10 लाख, समझ आ रहा है। और उसमें से भी कितने लोग पीएचडी होते हैं, कितने लोग मास्टर्स डिग्री होल्डर्स होते हैं, राइट। और तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि हमारे देश में नौकरियां ही नहीं है। और दूसरा क्या पर्सपेक्टिव है कि आप जाइए मॉन्स्टर्स, नौकरी, ग्लासडोर और वहां सर्च कीजिए एसईओ जॉब्स, कोडिंग जॉब्स, तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है। तो अभी तो हम कह रहे थे नौकरियां ही नहीं है, अभी हम कह रहे हैं एक लिस्ट है। तो वो लिस्ट क्यों है? या तो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं उन जॉब्स के लिए, या कोई स्किल गैप है, या अप्लाई कर रहे हैं तो जल्दी से छोड़ दे रहे हैं, राइट। ऐसा ही मोटा मोटा एक पर्सपेक्टिव होगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक। आकाश, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, वॉइस एको करती है ना वरना, तो लेट मी, वानी कैन यू हेल्प मी विद दैट थोड़ा सा? हाँ, या, थैंक यू। तो तभी ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं। तो मेटामॉर्फोसिस जो है, अब हम लोग आपको सरकारी नौकरियां तो नहीं दे सकते, राइट, वो सरकार का काम है। तो हम लोग जो सेकंड है कि स्किल गैप है, वहां पे उसको कम करने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इस टर्म को बोलते हैं एडुप्लॉयमेंट, यानी शिक्षा जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट को लीड करे, राइट। मेक सेंस? बढ़िया। अब हम लोग ने बोला कि यार हम लोग शिक्षा देते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को लीड करे। अब ऐसे मतलब ऐसी ऐसी कैसे आप लोग कह रहे होंगे कि हम लोग तो 12th पास हैं, हम लोग के पास तो कोई डिग्री नहीं है ना, मतलब ये सब सवाल आ रहे होंगे। तो हम लोग ये करते कैसे हैं, उस पे आते हैं। तो हम लोग का पहला है कैंप। हम लोग वैसे ये प्रोग्राम जो है रेजिडेंशियल और ऑनलाइन मोड में करते हैं। और अभी हमारा जो बेसिक शुरुआत है और जो बेसिस फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से है। ऑनलाइन माध्यम से पिछले 1 महीने से लगभग क्लासेस चल रही हैं। आप ही जैसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, राइट। और जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो बीर हिमाचल प्रदेश करके एक जगह है, हम लोगों ने वहां पे प्लान किया था। और ये 1 साल का प्रोग्राम है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे वो रेजिडेंशियल माध्यम से हो, राइट। फॉर ऑनलाइन मैं थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि हम लोग का फोकस थोड़ा उसी पे ज्यादा है। और ऑनलाइन में आप ही जैसे बच्चे, जब हम लोग एक ग्रुप में आते हैं, हम एक कम्युनिटी में आते हैं, तो हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या टाइमिंग होना चाहिए क्लासेस का, क्या दिन होने चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी मूव करते हैं। मैं बात कर रही थी कि हम लोग ये करते कैसे हैं, हाउ, मतलब कैसे होता है ये, राइट, कैसे लगती है नौकरियां। तो पहला है कि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है मेटामॉर्फोसिस का, वो स्टूडेंट ड्रिवन है। इट इज फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, राइट। हमारी इसका क्या मतलब हुआ, मतलब बड़ी टेक्निकल सी टर्म है, फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है लास्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक स्टूडेंट की नौकरी लगने से मेटामॉर्फोसिस की ग्रोथ होगी। हमारे स्टूडेंट की ग्रोथ से हमारी ग्रोथ होगी, राइट। मेटामॉर्फोसिस इन इटसेल्फ इज नथिंग, है ना। स्टूडेंट्स मेक मेटामॉर्फोसिस व्हाट इट इज। तो ये हम लोग बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट से हमारी रिचनेस आएगी। यहाँ पे ना एक पार्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, इसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है कि ये जो अभी दीदी ने बताया ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। अब जैसे अगर आप देखें, हमारा देश भी क्या है, एक लोकतंत्र है।
डेमोक्रेसी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में लोकतंत्र कहाँ तक सीमित हो गया है कि हम जाते हैं, हमारा अभी चुनाव आया तो चुनाव में हमने जाके वोट डाल दिया, राइट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आएगा, वहां पर हम वोट डाल देंगे, विधानसभा का चुनाव आएगा, वहां पर हम वोट डाल देंगे। हमारा जो लोकतंत्र है सिर्फ वोट डालने तक सीमित है। वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या जो लोकतंत्र है, क्या वो बाकी 5 साल क्या वोट डालने के अलावा नहीं है क्या? हम में से कितने लोग हैं जो ठोक बजा के छाती पीट के ये बोल सकते हैं कि भैया ये देश मैंने बनाया है या देश निर्माण हम कर रहे हैं? कम कम जनसंख्या है जो ये कहे कि भैया इस देश की एक एक ईंट हम लगा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर समझे कि लोकतंत्र कब आएगा, लोकतंत्र तब आएगा जब हम ये कह सके कि हाँ जी मेरे ही खून पसीने से ये देश बना है। उसी तरह से उसी को अगर हम संस्था के माध्यम पे संस्था के लेवल पे लेके आए, हम ये चाहते हैं कि ये संस्था आयुषी दीदी और मैं ना बनाऊं, ये संस्था हम बच्चों के साथ मिल के बनाए। बच्चा ये बोल सके कि हाँ जी मेरे पसीने से, मेरे ही एफर्ट से, मेरी ही ग्रोथ से ये संस्था बनी है। अब ये कहना जो है वो तो कथनी में और करनी में यहाँ पे मतलब एक फर्क है, और उस कथनी और करनी के फर्क को खत्म करने के लिए ये हम एक इंफॉर्मेशन सेशन करते हैं, और आगे भी जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, आगे भी जो हम जिस तरह के सेशंस करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से हम फिर बच्चों के साथ मिलके ही मतलब हम वो संस्था ना तो सिर्फ बनाएंगे, अगर हमारी जैसे दीदी ने कहा कि अगर हमारी संस्था ग्रो करनी है, हमारी संस्था तब ग्रो करेगी जब बच्चा ग्रो करेगा। तो हमारी संस्था की जो रिचनेस है वो बच्चे की ग्रोथ से ही आएगी। ये हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। माध्यम बदलते रहेंगे लेकिन ये जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थैंक्स आदित्य। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब इमेजिन कीजिए, और इमेजिनेशन के लिए मुझे थोड़ी आपकी शक्लें देखने की जरूरत है, तो फिर से एक रिमाइंडर है कैमरास ऑन करने के लिए। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग अभी 12th में हैं, लगभग 17, 18, 19 है ना, इसी एज ग्रुप के आसपास हैं आप लोग। तो आप लोग 2018 आज क्या डेट है, आज 26 मई है, राइट। तो 2018 26 मई को आप इमेजिन कर सकते थे कि एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियर नाम की नौकरी 26 मई 2024 में एग्जिस्ट कर रही होगी? क्या कोई इमेजिन कर सकता था? ओके, तो मैं मनीषा और नाज का ऐसे ना देख पा रही हूँ, अदर्स नो। ओके, राइट, ओके। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 26 मई 2034 2034 और 2035 में कौन सी नौकरियां एग्जिस्ट कर रही होंगी? ट्राई कीजिए, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? अनम्यूट करके कोई एक शॉट देना चाहेगा? एआई, ओके। एआई तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 10 साल बाद भी एआई ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्ट करेगा तन में। ब्लॉकचेन रिलेटेड अभी भी है, ओके। तो एग्जैक्टली तो हम लोग बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकते। मोटा मोटा हमें पता है कि टेक से रिलेटेड है ना, मतलब और भी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पर नहीं पता कि क्या नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो तो अगले महीने आ जा रहा है या अगले साल ही आ जा रहा है, राइट। मतलब इट्स सो क्विकली चेंजिंग। तो हम लोग के मन में एक डर हो सकता है कि यार अगर हमने सीख भी लिया एक साल, मान लो हमने कोडिंग सीख भी लिया एक साल, तो कल को नो कोड मूवमेंट आ जाएगा कि कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, एआई आपकी जगह कोडिंग कर देगी। या हमने अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग सीख भी लिया, तो कल को कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग फीकी पड़ जाएगी, राइट। तो हम लोग के मन में वो डर रह सकता है। तो मेटामॉर्फोसिस का जो उद्देश्य है वो आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग सिखाना नहीं है। मेटामॉर्फोसिस का उद्देश्य है आपको ये सिखाना कि सीखते कैसे हैं, राइट। मैं कोई टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मुझे आज बोला जाएगा कोडिंग सीखने की जरूरत है तो मैं सीख लूंगी। या मान लीजिए मैं कोई मतलब फोन एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे बोला गया कि एआई के टूल्स आए हैं तो मैंने उसको सीख लिया, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि सीखते कैसे हैं। और जो जमाना है वो वही है कि हम लोग सीखे कैसे, क्योंकि नया नया तो आता जाता है, राइट। तो मेटामॉर्फोसिस का जो करिकुलम है, एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है एवेंट गार्ड करके। तो हम लोग आपको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करते हैं, वरना क्या होगा ना,
अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कोविड में कैसे ले ऑफ्स हुए हैं, मतलब टेक कंपनीज ने, स्पेशली टेक कंपनीज ने कैसे नंबर्स के साथ में लोगों को निकाला है, या फिर आपके जूनियर्स आपसे आगे बढ़ रहे होंगे, या फिर आप अपने आप को उस जॉब में फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे अगर हम लोग अपने आप को रिन्यू नहीं करते रहेंगे, राइट। तो हम लोग ने वो प्रॉब्लम भी आपके लिए सॉल्व कर दी। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारे लिए सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेजिलियंस। क्या मतलब आप लोग को पता है कि एक बिल्डिंग जो बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग होती है उसको खड़े होने के लिए एक बहुत गहरी नींव की जरूरत होती है या नहीं होती है? मतलब होती है। थम्स अप, थम्स डाउन, ओके। तो हमारा ऐसा मानना है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम सबके लिए नींव का काम करती है, राइट। तो हमारा 35% जो फोकस है वो सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेजिलियंस पे रहेगा हमारे पूरे करिकुलम का। उसमें हम लोग आपके साथ में अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू एंगेज करते रहेंगे, राइट। अभिषेक, ये पॉइंट ही चल रहा है, मतलब मेरे को पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं है, दिस इज पॉइंट ओनली, ठीक है। सो अगेन एंड द फोर्थ पॉइंट इज एलुमनाई सपोर्ट। मान लीजिए आपको कोई 4 दिन स्विमिंग सिखाता है और चौथे दिन 5वें दिन जाके आपको समुद्र में धक्का दे दे कि जाओ तैर के दिखाओ, तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट। मतलब कम होने की जगह प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली आपकी नौकरी लगने के बाद आपके साथ में 1 साल बने रहना, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग माध्यम से आप लोग के साथ में एंगेज करते रहना, ताकि आप उस जॉब में अकेला महसूस ना करें, आपको लगे कि कोई आपके साथ में है, राइट। उस जर्नी को तय करने के लिए तो एलुमनाई सपोर्ट हम लोग देते हैं। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे, और जो मैंने बताया कि हम लोग कैसे अपनी शिक्षा के थ्रू नौकरी लेंगे, वो ये है। ये हम सबको पता है कि हम लोग कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, राइट। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, SEO, ये हम सबको पता ही है। अब ना ऐसा करते हैं, थोड़े सवाल लेते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है, पर सवालों के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आएगी तो बेहतर रहेगा। आदित्य, आपको कुछ ऐड करना है बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस? ना, दिस इज परफेक्ट। मेनली बस ये है कि जो पार्ट में ऐड करना चाहता हूँ, दैट जो दीदी ने जो कोर्सेज के बारे में बताया, कोडिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, तो ये तो अभी वो है जो दीज आर द कोर्सेज इसमें अभी जॉब्स सबसे ज्यादा अवेलेबल है। बट मेनली हम ये बात मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट्स है कोडिंग पे या सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग में, SEO में। हम एक्सपर्ट्स नहीं है। और आप अभी जिस एज में है, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाएंगे, बहुत सारा आपकी चीजें इवॉल्व होंगी और आपके करियर जो है वो नए नए रास्ते भी पकड़ते रहेंगे आप। जैसे आने वाले 5 साल में जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो ये बात पक्की है कि आप और बहुत सारे रास्ते पकड़ेंगे। हमारा मकसद है, जैसा दीदी ने बोला उसी को बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, लर्निंग टू लर्न। सीखते कैसे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल को कुछ ऐसा हो, चेंजेस आए दुनिया में और हमारे बच्चे इररिलेवेंट हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो हो कि जो चेंजेस आए, उन चेंजेस से जूझना कैसे है उसकी नो हाउ हमारे बच्चों को बहुत वो क्लियरली हो। सो दैट्स द इंटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यही हमारा सबसे, एक समझ लीजिए, कोर स्टडी मेथोडोलॉजी है जो दीदी आगे बताएंगे। तो ये चीज को बस मैं थोड़ा सा डबल हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो ओवर टू यू। तो अगर किसी का कोई सवाल है, मीनवाइल मैं ये बता रही हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आप लोग अपने सवाल प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सब एक साथ अनम्यूट करेंगे, या हैंड रेज कर लीजिए, हम लोग एक एक करके वी कैन कॉल योर नेम्स, बिकॉज इस ग्रुप में अभी 68 लोग हैं, तो मेरे को लगता है कि अनम्यूट करने से थोड़ा वो हो सकता है, राइट, केओस। तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए किसी का कोई सवाल है तो, या आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। उसके लिए आप लोग को अगले 30 सेकेंड्स आप लोग ले सकते हैं। तो उससे पहले बस मैं ये बता देती हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो अभी वानी दीदी और उत्कर्ष भैया जो हैं, वानी दीदी, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, वानी दीदी उनके साथ में हमारा एक ग्रुप बना देंगी, वानी वैसा ही रहेगा, राइट।
एंड देन हम लोग ऑब्वियसली उस ग्रुप में मैं भी रहूंगी, आदित्य भी रहेंगे, और हम लोग उस ग्रुप में हम लोग एक लिंक भेजेंगे, वो टेस्ट लिंक होगा, बेसिक इंग्लिश और मैथ टेस्ट है। वो ये चेक करने के लिए नहीं है कि आप कितने बड़े अंग्रेजी में कितने धुरंधर हैं या मैथमेटिक्स में कितने बड़े धुरंधर हैं। वो टेस्ट ये चेक करने के लिए है कि आप कितना एफर्ट मारना चाहते हैं, राइट। तो वो टेस्ट आपका एलिजिबिलिटी फर्स्ट डिग्री आपका वो रहेगा। एंड देन उसके बाद आपका एक कल्चर फिट इंटरव्यू होगा, जिसमें आप 1-on-1 हम लोग के साथ में आएंगे। वी वुड रियली वांट कि आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस हमें उस कल्चर फिट इंटरव्यू में ज्वाइन करें, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि यार बच्चे सिर्फ ग्रो करें, पर कैसे हम लोग अपने माँ बाप के साथ में मिलके हम लोग ग्रो करें, राइट। हमारे माँ बाप हमारी जर्नी का हिस्सा बने, तो हमारे लिए जो पेरेंट वाला फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स आगे वाले प्रोसेस में हम लोग के साथ जुड़े रहें, राइट। तो ये बस मैं मेंशन करना चाहती हूँ। उसके बाद आई थिंक अभी हम लोग सवाल ले लेते हैं। आई थिंक तान्या का हाथ ऊपर है। तान्या, आप पूछना चाहेंगे अपना सवाल? यस मैम, मेरे को ये पूछना था कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है या फिर अदर में? मेरा मानना है कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी ये ज्वाइन कर सके इसमें, तो वो क्या कर सकते हैं? फैमिली मेंबर्स माने जैसे जैसे आपके पेरेंट्स? नहीं, दीदी हैं, भैया हैं, मैंने उनके लिए भी बोल दिया है। अच्छा, ठीक है। सो तान्या, पहली बात, मैं मैम नहीं हूँ। हम लोग यहाँ पे मैम सर का कल्चर नहीं चलाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, राइट, कि हम लोग हायरार्की में बिलीव नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया कि हम लोग स्टूडेंट्स की ग्रोथ, स्टूडेंट्स की रिचनेस, स्टूडेंट्स की जॉब मेटामॉर्फोसिस बनाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे करता धरता हूँ, और सो इट्स नॉट लाइक हायरार्किकल। सो आप लोग हमें दीदी, भैया, आयुषी कुछ भी कह के ऐसा कुछ कह के बुला सकते हैं, राइट। सो तान्या, आपके सवाल पे आती हूँ। तो डेफिनेटली आपके अगर भैया दीदी ऐसे कोई हैं और आप मतलब अगर वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो मोस्ट वेलकम, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। और इवेंचुअली मतलब हम लोग ग्रुप में होंगे भी, तो हम लोग एक बार बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको हमें स्कूल सर्टिफिकेट दिखाना है। बट 12th पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए कल को आप अपनी फर्दर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, या मान लीजिए बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड एंट्री पॉइंट होता है 12th, राइट। तो हम ये नहीं चाहते कि एजुकेशन की वजह से आपको कल को कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा हो। क्योंकि जनरली अभी तो हमारे देश में सर्टिफिकेशंस, एजुकेशन, ये सब चलता है, इवन दो एजुकेशन डज नॉट डिफाइन कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। तो यस। तो दीदी वो जो हैं उनकी एज, मतलब उन लोगों ने कॉलेज वगैरह भी कर चुके हैं, मुझे छोड़ के मेरे घर में सबने कॉलेज वगैरह मतलब अच्छे क्वालिफिकेशन के एजुकेशन। तान्या, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कल्चर फिट इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, मतलब हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग उसके बाद, मतलब एंट्री पॉइंट खुला है ना, दे कैन अप्लाई, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। मैंने करवा दिया है और वो शायद क्लास भी अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ। ओके। कुमार मंजीत की जो आईडी जो भी है, आप बताइए आपको क्या सवाल है। ओके, हाँ जी, नाज आप पूछ लीजिए। आप अनम्यूट आप पहले अपना नाम बता दीजिए कैसे प्रोनाउंस करना है, सो दैट। एक्चुअली मेरा नाम इरम है। इरम। ओके, थैंक यू इरम, थैंक यू सो मच। यस यस। सो दीदी, एक्चुअली जो मेरा है, एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि मैं हूँ 24 इयर्स की, ओके, एंड मेरा जो 12th हुआ है मेरा ओपन से हुआ है, लाइक NIOS से हुआ है। एंड बेसिकली मेरा जो लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बहुत अलग सा है, लाइक आई वांट टू शेयर। वो इस तरीके से है दैट कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, लाइक फर्स्ट से ऐसे 10th तक। देन आई फाउंड अ सर जिन्होंने मेरे को 8th क्लास का सर्टिफिकेट बना के दिया। देन आई कंप्लीट माई 10th एंड देन आई कंप्लीट माई 12th बाय ओपन, ओके।
बट आई एम डूइंग जॉब ऑल्सो राइट नाउ, बट मैं कोडिंग सीखना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को ये वाला जॉब पसंद नहीं है। ओके, एंड आई एम परसुइंग BCA ऑल्सो। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। तो क्या मैं इस लाइक कोर्स को कंप्लीट कर सकती हूँ? हाँ, सो ईरम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। डेफिनेटली आपकी शिक्षा, अगर मतलब आपने NIOS से किया है, आपने किसी स्कूल से किया है, वो आपकी बैरियर टू एंट्री नहीं है। हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि जो कोर्स है, मतलब या जो भी हम लोग की एंगेजमेंट है साथ में, द ओनली थिंग दैट इट रिक्वायर्स इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। अगर आप हमारे लिए कमिटेड हैं, मतलब जो भी हम लोग आपको सिखा रहे हैं, या फिर आप जो भी हम लोग साथ में मिल के सीख रहे हैं रादर, है ना, तो मैं आपको जॉब गारंटी कर सकती हूँ। अदरवाइज आई कांट इवन गारंटी कि आप सीख पाएंगे। तो सिर्फ एक कमिटमेंट जो है हमारा क्राइटेरिया है। आपकी शिक्षा कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं बनेगी, राइट? आपकी चाहे किसी भी तरीके की शिक्षा हो। हम लोग का तरीका क्लासरूम सेटअप भी नहीं है, मतलब अच्छा कि आपने यू ब्रॉट दैट पॉइंट अप। हम लोग का जो अभी क्या है ना, क्योंकि बिगिनिंग है, तो अभी हम लोग के सेशंस कुछ ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ बताते हैं और बच्चे कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो वो सेशंस नहीं होते हैं, राइट? तो हमारा क्लासरूम सेटअप नहीं है। आपको अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लाइक अगर इरम कमिटेड है और इरम को चाहिए कि उसको लर्न करना है, तो दीदी भैया से वो रीच आउट कर सकती है कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को वो सीखना है, तो हम आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं, राइट? अपना करिकुलम। बिल्कुल। तो हम लोग आपके साथ हैं इस जर्नी में पूरी तरीके से। हाँ, बिकॉज मैं अभी जॉब कर रही हूँ, और अगर मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करती हूँ तो जैसे कि है कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा जॉब, ऑब्वियस सी बात है, एंड देन मैं उस कोर्स को कंप्लीट कर सकती हूँ, राइट? तो मेरा ये है कि बस मेरे को ना वो इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ पे मैं सीख सकूँ, तो मैं वो सीख लूंगी। मैं इनिशिएट ले सकती हूँ अपनी लर्निंग के लिए। तो इरम, मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, बट मैं आपसे मतलब एक दरख्वास्त करूंगी। आपको एनवायरनमेंट मिलेगा सीखने के लिए, ये बात मैं गारंटी करती हूँ, पर आप खुद भी टेस्ट करके देखिए, है ना? मतलब पुट इट टू टेस्ट, आई वुड से। जॉब छोड़ना ना छोड़ना वो मैं आपको नहीं डेफिनेटली बोलूंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कि आप अगर अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और वैसा कुछ है, तो डेफिनेटली आप अपना जॉब कंटिन्यू कीजिए। और जैसे भी आप लोग टाइम निकालते हैं, हम लोग आपके साथ में मिलके उसको सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को। पर अगर आपको लगता है कि जॉब छोड़ना एक सोल्यूशन है, तो आई थिंक अगेन लाइक इट्स योर डिसीजन, बट टेक इट वेरी सोच समझ के, है ना, बहुत सोच समझ के उसको लीजिएगा। पहले कुछ अटेंड कर लीजिए क्लासेस, पहले होमवर्क कर लीजिए थोड़ा सा, जो भी है, तो जूझिए पहले उस करिकुलम के साथ, जूझिए पहले, और फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। सो ये करिकुलम हमें मिलेगा कैसे? लाइक ऑनलाइन, जैसे कि आपने टेस्ट का बताया था? पहले आप टेस्ट से आ जाइए और इवेंचुअली करिकुलम ऑनलाइन भी हो जाएगा, पर करिकुलम्स आप खुद बनाएंगे, आप समझ जाएंगे जैसे ही आप क्लासेस एंटर करेंगे ना, उसका फॉर्मेट क्या है। तो मैं इस पे मैं शेयर कर देता हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों के सवाल है इस पे। तो बेसिकली देखिए क्या है कि जैसे हमारा जो स्टडी मेथोडोलॉजी है, और ये दीदी अभी आगे बताने वाली है वो इसके बारे में। तो बेसिकली स्टडी मेथोडोलॉजी में हमारी 3 चीजें होती है। एक कंपोनेंट है, जैसा दीदी ने बताया, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेजिलियंस, राइट? अगर आप आज कोडिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सीखते हैं, वो है टेक्निकल स्किल। ठीक, टेक्निकल स्किल आपको एंट्री लेवल जॉब दिला देती है, राइट? लेकिन जैसे ही आप टेक्निकल स्किल, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए आपको टेक्निकल स्किल में काम करते हुए, उसके बाद आप जाते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में आप कोड लिखते नहीं है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते नहीं है, एसईओ पे टैग्स लिखते नहीं है, राइट? एसईओ पे टैग्स नहीं करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे खुद नहीं रहता है। आपकी टीम होती है और आपको अपनी टीम से काम करवाना होता है। वो टीम से रिजल्ट्स, टीम के साथ मिलके वो रिजल्ट्स क्रिएट करने होते हैं। तो एंट्री लेवल में और मैनेजमेंट में ये फर्क है। फिर मैनेजमेंट के बाद आता है लीडरशिप, राइट? लीडरशिप में क्या होता है कि आपने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करना होता है, एक विजन बनाना होता है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपने ऐसे फैसले लेने होते हैं जिससे आपकी संस्था को पूरा इफेक्ट आएगा, राइट? तो हमारा जो करिकुलम रहता है टेक्निकल स्किल्स पर रहेगा, मैनेजमेंट पे रहेगा और लीडरशिप पे रहेगा, राइट?
35% टाइम हम डालेंगे लीडरशिप बिल्डिंग पे, बिकॉज हमने ये नोटिस किया है कि टेक्निकल स्किल्स के लिए कोडिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएं, कोर्सेरा पे जाएं, अनअकैडमी पे चले जाएं, पता नहीं कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनके साथ आप जूझ के जॉब आपकी लग जाएगी। उसमें अगर आपके अंदर वो बस वो कोर्सेज कंप्लीट करने की शिद्दत है तो जॉब आपकी लग जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स, ये जो है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यूट्यूब देखा वो आ गया। मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, मतलब हम जब उन सिचुएशंस में जाते हैं, उन सिचुएशंस में एंगेज करते हैं, उन सिचुएशन से फेल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, फेलियर सक्सेस, रिफ्लेक्शन करना, सोचना, मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स वहां से आते हैं। तो हमारा बहुत सारा जो एस्पेक्ट है, जो हमारा जो साल भर का वो करिकुलम रहेगा, उसमें क्या होगा, हम आपको बहुत सारे सिमुलेटर्स में डालेंगे, हम आपको बहुत सारी साथ में मिलके एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम करेंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है जो नॉन नेगोशिएबल है, हमारा बहुत लंबा चलेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप कोई भी कोर्स चूज करते हैं, हम तुरंत टेक्निकल स्किल्स का कोर्स स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम तुरंत टेक्निकल कोर्सेज जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम आपके साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स पे काम करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, हम आपके साथ मिलके, जैसे मान लीजिए आपने कोर्स चूज किया डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग वाले साथ में सारे बैठेंगे। उसके बाद हम सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई हम पहले देखेंगे कि अच्छा मार्केट में इस तरह की जॉब्स हैं, इस तरह की जॉब्स के लिए हमें ये वाली कॉम्पिटेंसीज चाहिए, हमें ये वाली स्किल्स चाहिए। अगर ये वाली कॉम्पिटेंसीज चाहिए और ये वाली स्किल्स चाहिए तो उसके लिए हमें मतलब कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, राइट। और हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम कंटेंट ढूंढेंगे, फिर उस कंटेंट को हम साथ में एक एक्टिविटी में बांध देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में सबसे ज्यादा कैंपेन्स रन होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। तो हम साथ मिलके, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चूज किया है, तो हम 5 लोग मिलके या 7 लोग मिलके 10 लोग मिलके हम एक मॉक कैंपेन डिजाइन करेंगे, डिजाइन करके उसको रन करेंगे। रन करने के बाद रिजल्ट्स देखेंगे, एनालिटिक्स देखेंगे, एनालिटिक्स में देखेंगे कि भैया हमारे कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने लीड जनरेशन हुई। हम सारी चीजें वो हम साथ मिलकर टेस्ट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर कंटेंट पढ़ेंगे, कंटेंट मिलके अप्लाई करेंगे। सो इट विल नॉट बी अ क्लासरूम लर्निंग, ये क्लासरूम लर्निंग नहीं होगी कि हम यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं और यहाँ पे कोई ज्ञान ले रहा है। एक सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक एक्टिविटी में, एक एक्सपीरियंस में समाये जाएंगे, और ये चीज बाकी जगहों पे भी होंगी। और स्टार्टिंग में हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप एक से ज्यादा कोर्सेज एक्सप्लोर कीजिए। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया या मैंने कोडिंग ले लिया तो अब मेरा वो छप गया कि मैं तो वो हूँ। तो हम आपको एक्सप्लोर करेंगे कि आप वो कीजिए। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्किल स्टैकिंग, राइट। स्किल स्टैकिंग क्या होती है? स्किल स्टैकिंग का बड़ा साधारण मतलब ये है कि अगर आप बोले कि देखिए मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ और अब मेरा पूरा करियर कम्युनिकेशन पे होगा, आज वो जमाना, अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ तो मुझे नेगोशिएशन आनी भी जरूरी है। अगर मेरे को नेगोशिएशन आती है तो मेरे को क्रिटिकल थिंकिंग भी आनी जरूरी है। 7-8 स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं कर रहा। 7-8 स्किल्स साथ में मिलती है तब जाके भैया एक एक्टिविटी को हम एंड टू एंड अंजाम दे पाते हैं। वो सारी स्किल्स हो सकता है हमारा हम आर्टिकुलेट ना करें, लेकिन हमारी लाइफ में वो सारी स्किल्स ऑपरेट कर रही होती है, राइट। तो उसी तरह से जो हमारा जो कोर्स रहेगा, कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें हम इनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि आप अपनी लर्निंग हमारे साथ मिलकर डिजाइन कीजिए। हम आपके साथ मिलके वो सारी एक्टिविटीज करेंगे। हम आपके साथ मिलके आपको वो एक्टिविटीज को कैसे डिकोड करना है, कैसे एनालाइज करना है और अपनी टेक्निकल स्किल्स को धीरे धीरे शार्प कैसे करना है वो करेंगे। बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टेक्निकल स्किल्स हमारा 100% फोकस नहीं रहेगा। हम सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स नहीं है, हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स नहीं है, हम कोडिंग एक्सपर्ट्स नहीं है। ऑफ कोर्स वी विल हैव इंडस्ट्री मेंटर्स, वो सब कुछ होगा, बट वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन एक्सपर्ट ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा। हमारा जो कोर फोकस है वो है लर्निंग टू लर्न, कि भाई सीखते कैसे हैं। अब आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, चाहे कोडिंग सीखे, चाहे एसईओ सीखे, कल को आपका मन ब्लॉकचेन में आ गया, हम रोकेंगे नहीं आपको।
राइट। कल को आपका मन क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गया, हम रोकेंगे नहीं आपको। अरे वो छोड़ो, आपने कहा कि मुझे एक अच्छा शेफ बनना है, हम रोकेंगे नहीं आपको, राइट। हम अभी आपके साथ लेकिन वो डिस्कशन करेंगे कि ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, और ये मार्केट में अभी ये सारी जॉब्स अवेलेबल है, मार्केट में ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। उसका संगम जहां होगा वो करियर आपको हम चूज करने के लिए इनकरेज करेंगे। तो मार्केट का संगम और मेरी स्ट्रेंथ, सॉरी, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज, मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरी स्किल्स जो मैंने डेवलप करी, उसका संगम आपकी जॉब। ठीक है, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच इरम। ये आई थिंक ये डिस्कशन आई थिंक सभी के लिए काफी यूजफुल रहा है। मनीषा, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। Yes, हाँ जी, मेरा नाम मनीषा है। Thank you so much Aditya and Ayushi for sharing such a holistic curriculum. I had a question ki, like on an average, like per week, what is the time commitment by the student? Like, and like how many classes will be conducted per week? And like, what is the measurement of like, how will you assess the like any child like कितना वो एक like any project वगैरह करना होता है क्या लास्ट में, ये सब क्या है? And is there any certificate of completion or something? Can you talk about that? Okay, that's a very good question. Aditya, would you like to talk about the commitment? Yeah. तो टाइम कमिटमेंट स्टार्टिंग में जैसे क्या होगा, स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते हम हफ्ते का सिर्फ करीब 3 घंटे का कमिटमेंट रहेगा आपका, जिसमें हम आपके साथ एक सेशंस होंगे, आपके हफ्ते के 2 सेशंस, और उसके बाद आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज घर के लिए मिलेंगी, राइट। हफ्ते का 2 दिन। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे कंटेंट के साथ, उसके बाद फिर हमारी थोड़ी ग्रुप एक्टिविटीज आएंगी, और फिर हमारी मतलब जो 2-on-1 3-on-1 सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज आएंगी। तो हिसाब मार के टोटल 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जैसे जैसे आपका वो पेस रहता है, एंड ऑफ कोर्स हम आपकी पेस का बहुत विशेष रूप से, आपकी जो पेस है उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि और पेस को लेकर हम कोई वो नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स हम आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाए। स्टैंडर्डाइज नहीं है, चैलेंजिंग होगा कि मेरी कैपेसिटी अगर 2 की है तो हम कहेंगे चलो 2.1 2.2, राइट, उतना। और उसके अलावा फिर टाइम कमिटमेंट जो है वो फिर ऐसे थोड़ा 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 चैलेंज करके आप मान लीजिए कि हिसाब मार के टोटल हफ्ते का मे बी 9 to 10 आवर्स, राइट, वो हो सकता है, इतना तो मिनिमम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारा कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि मतलब आपकी जो एक्टिविटीज है वो हर रोज की होंगी। आप हफ्ते का एक दिन 10 घंटे निकाल के वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ वो, आप वो समझ लीजिए कि हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं हफ्ते में एक दिन जिम जाके मैं बॉडी नहीं बना सकता। मुझे हफ्ते का 4 दिन 5 दिन एक डिसिप्लिन से, एक कंसिस्टेंसी से करना होगा, तब जाके मेरी बॉडी बने, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में आएगा कि आपने कोडिंग चूज किया या सोशल मीडिया चूज किया, तो हम आपके साथ जब वो एक्टिविटीज और वो एक्सपीरियंसेस डिजाइन करेंगे, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिसाइड करेंगे, फिर हम आपको कंटेंट उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, हम इंडस्ट्री मेंटर्स होंगे वो आपके साथ एंगेज करेंगे। तो वो सब होते होते हफ्ते का जैसे 10 घंटे आप मान के चलिए कि हो ही जाएगा। Thank you so much for sharing. Also, like, is there any certificate for completion? हाँ जी, सर्टिफिकेट हम आपको अपनी तरफ से दे देंगे। और बाकी अगर आप कोई अपनी ओपन ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। मतलब आप NIOS में हैं या कहीं पे भी है, ओपन ग्रेजुएशन या रेगुलर ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे हैं, ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेजिडेंशियल के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ। Thank you so much. आई थिंक माही का एक कोई सवाल है। माही, आप अपना सवाल लेना चाहेंगे? हाँ, माही और कुम आप पूछना चाहेंगे अपने आप को अनम्यूट करके? आप दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। निशिता का सवाल है कि टाइमिंग्स क्या होंगी, रेगुलर कॉलेज है तो
टाइमिंग्स जनरली अभी तक स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है, और उन लोगों ने जो भी सेशंस आज सच हो रहे हैं उन्होंने 8 से 9 बजे रात के वेंसडे और संडे का टाइमिंग डिसाइड किया है, और हम लोग उन्हीं के साथ में अभी जा रहे हैं। फॉर सेल्फ अवेयरनेस सेशंस थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर रहता है, जैसे अभी तक जो वेंसडे और संडे वाले सेशंस हैं वो 8 से 9 बजे तक हो रहे हैं, पर जो अभी बीच में सेल्फ अवेयरनेस सेशंस होंगे वो दिन में और रात में काफी सारे स्लॉट्स होंगे, तो उसमें से भी आप चूज कर सकते हैं। आपका रेगुलर कॉलेज है, मतलब आप मोस्ट वेलकम टू अप्लाई हैं, पर आपको लगता है कि ये आपके लिए टाइम पास कोर्स हो सकता है, या फिर आप कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत मतलब खाली फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा समय है, तो मतलब मैं एक थोड़ा सा हेड्स अप दे देती हूँ कि आप कोर्स को टाइम पास की तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्स का जो कमिटमेंट है और जो कोर्स की डिमांड्स हैं वो थोड़ी हैवी हैं देन जनरल ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में तो कोई बैरियर्स है नहीं, आप लोग सभी वेलकम टू अप्लाई हैं। एंड आपको लगता है कि आप कमिटमेंट के साथ में जूझ पाएंगे, तो हम आपके साथ में मिलके टाइमिंग्स भी डिसाइड कर लेंगे। पर अगर आप कमिटमेंट्स में ही ब्रेक करेंगे तो आई थिंक आप कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं थोड़ा सा पहले ही बताना चाह रही हूँ। तुम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया था क्या? मतलब आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे नो मैम। ओके, आयुषी दी, मुझे ये पूछना है कि जो हमारा टेस्ट होगा उसमें मतलब क्या कुछ आएगा? टेस्ट एक गूगल लिंक है, उसमें अभी बेसिक इंग्लिश और मैथ है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वेरी बेसिक, यानी अरिथमेटिक क्वेश्चंस और वो सब है, तो उसमें ऐसा मेजर कुछ भी नहीं है। और जो कल्चरल फिट टेस्ट है उसमें क्या कुछ है? कल्चर फिट इंटरव्यू होगा आपके सोच, आपके बारे में, है ना। हम लोग 1-on-1 एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, डीपर जाएंगे एक दूसरे को समझने के लिए। तो उसी के अराउंड क्वेश्चंस होंगे कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, हम आपको कितना डीपली जान सकते हैं। तो कल्चर फिट इंटरव्यू का थोड़ा फॉर्मेट वैसा रहता है। ये हम ये नहीं पूछेंगे कि आप 10 साल में क्या बनना चाहते हैं और वो सब, वो टिपिकल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है जो आप प्रिपेयर कर पाए। मैम ये जो टेस्ट और जो इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन होंगे? ऑनलाइन। ओके मैम, थैंक यू। नो मैम, प्लीज गो। ठीक है, शिखा आप प्लीज अपना सवाल ले लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दी। मुझे ये पूछना था ना, जैसे मैं फाइनल ईयर कर रही हूँ BCA, तो हाँ जी। मैं क्या कोडिंग के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जो ये कोडिंग का ये ऑनलाइन प्रोसेस है, तो फिर ऑनलाइन के लिए जैसे मुझे अगर अप्लाई करना हो कि मैं ऑनलाइन पूरा कोर्स लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दो मतलब हम, है ना, मतलब अभी रेजिडेंशियल तो ऑप्शनल है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके ओके दी। और फिर इसमें मतलब क्राइटेरिया होगा ना, जैसे लैंग्वेजेस कंप्लीट करने होंगे तो उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर का ऐसा कुछ? हाँ, मतलब जैसे अभी पूरा आदित्य ने समझाया कि कोर्स का कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, वो आप पे भी निर्भर करता है ना। मतलब कंप्लीट करने होंगे शब्द हम अवॉइड करते हैं, रादर कि मैं ये करना चाहती हूँ, है ना। तो हम लोग थोड़ा क्योंकि ना मैंने ऐसा मतलब जैसे BCA कर रही थी तो मैंने बहुत सी लैंग्वेज खुद से सीखी हुई है, तो इसलिए मुझे तो जैसे अभी आदित्य ने बताया कि मतलब आपने अगर लैंग्वेज सीखी हुई है और आप जॉब ले सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड टेक इट। हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट और लीडरशिप बिल्डिंग पे रहेगा, जो कि जनरली कोई भी एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके दी, या ठीक है दी। तभी मेन पर्पज है ना, मुझे जॉब लेनी है, बट ना ऐसे नॉर्मली जब कंपनी में जाओ ना तो वो पूछते हैं कि आपने कहीं से कोई कोर्स कर रखा है स्पेसिफिकली, तो वो चीज इम्पोर्टेंस है इसलिए। तो आपने तो BCA की हुई है। हाँ सर, तभी फाइनल ईयर चल रहा है। हाँ, सो बेसिकली देखो, सिंपल पॉइंट ये है कि जॉब लेने का जो तरीके होते हैं, ऑफ कोर्स हम
अगर वही व्यवस्था में ही हमने जाना होता तो फिर हमें संस्था स्टार्ट करने की जरूरत क्या होती। हम एक प्लेसमेंट एजेंसी बन जाते और हम उन बच्चों को लेते जिनके पास एक कागज का टोटा माने सर्टिफिकेट है। हम क्या हाँ कर रहे भैया। हैं, राइट, हम ये कर रहे हैं कि हम उस व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, राइट, जो व्यवस्था एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ रेपुटेशन बनाना, कंपनीज के साथ रेपुटेशन बनाना, उनके साथ इंटर्नशिप्स करना, एक्सपोजर विजिट्स करना, तो ये सारे माध्यम बहुत सारे होते हैं। फिर होते होते बहुत सारी कंपनीज को ये बात समझ में आ जाती है, और ये सब हमारे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इस वक्त हमारे देश में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, जिन्होंने बिना सर्टिफिकेट्स के भी बच्चों को जॉब लगवाई है, राइट। एंड उसी को समझ लीजिए कि हम वो व्यवस्था चैलेंज करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, एम्प्लॉयर्स के साथ बात करना, उनके साथ एंगेज करना, उनके साथ उनको इस बात का भरोसा दिलाना, अपना पोर्टफोलियो बनाना, उनके साथ एक एक्सपोजर विजिट्स करना, एटसेट्रा एंड एवरीथिंग। उसके माध्यम से फिर जॉब लगाना, ये हम प्रक्रिया फॉलो करेंगे, राइट। तो हमारी तरफ से ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जो मेन प्रक्रिया है वो यही रहेगी कि हम इस व्यवस्था को चैलेंज कैसे करें। ओके भैया। थैंक यू सो मच आदित्य। और मुझे अभी आपके उत्कर्ष भैया ने बताया कि झज्जर से भी काफी लोग हैं, तो हम लोग के साथ में अभी रेजिडेंशियल के लिए एक आपके ही झज्जर से, आपके ही मतलब आई थिंक आप लोगों की स्कूलमेट भी हो सकती हैं, कशिश करके एक लड़की जो है वो सिलेक्ट हुई थी। ऑफ कोर्स क्योंकि कोई फैमिली इश्यूज थे तो वो रेजिडेंशियल ज्वाइन नहीं कर पाई, बट कशिश आई थिंक एक इंस्पिरेशन हो सकती है हम बहुत सारी लड़कियों के लिए, टू टेक इट, कम आउट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, है ना, एंड ग्रैब द जॉब। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। एंड अभी एक सवाल आया था कुछ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऑनलाइन जो प्रोग्राम का माध्यम है वो जनरली हमने ऑनलाइन के बारे में काफी बात की है। रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम है वो बीड़ नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे हो रहा है। पर जो रेजिडेंशियल का रास्ता है वो भी ऑनलाइन से होके गुजरता है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, पर अगर हम लोग ऑनलाइन में ही कमिटमेंट नहीं कर सकते तो कैसे हम लोग रेजिडेंशियल प्रोग्राम में टिकेंगे, वो एक बात है। तो हम लोग आपको 2 से 3 हफ्ते पहले ऑनलाइन में ऑब्जर्व करेंगे, फिर ही हम आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर पाएंगे। आपकी कमिटमेंट और आपकी लर्निंग वो देखने, लर्निंग के लिए जो शिद्दत है वो देखने के बाद, राइट। और जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो फिलहाल लड़कियों के लिए ही है, और फॉर बॉयज अभी आप लोग ऑनलाइन के लिए साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक मेजरली इतना ही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग के बहुत सारे एंडलेस सवाल हो सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं होगा, राइट। तो हम लोग वानी एक बार आप थोड़ा प्रोसेस बताएंगे कि आप नंबर शेयर करेंगे या फिर बच्चे लाइक हाउ डू दे कनेक्ट विद यू। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारा ग्रुप बन रहता है हम लोग उसका लिंक चैट पे डाल देते हैं, स्टूडेंट्स अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और फिर एक फीडबैक फॉर्म है, वहाँ पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। देन फिर आयुषी दीदी वहाँ पे आपको एडमिशन सेंड कर देंगे एडमिशन टेस्ट वाला। बहुत बढ़िया। तो हमारी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि वो हम दोनों ही संस्थाओं के लिए बेनिफिशियल है टू एसेस की क्या क्या चीजें हैं जो सेशन में हम लोग और ऐड कर सकते थे, दैट कुड हैव बेनिफिटेड यू, राइट। और मान लीजिए कोई अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाता है तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि फीडबैक फॉर्म को हम बहुत ही सीरियसली लेके उन बच्चों को रीच आउट करें और उन बच्चों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। तो अभी वानी दीदी, अभी हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, फिर बाद में हम लोग डबल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निकल सी चीज है कि वानी दीदी अभी चैट पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रही हैं राइट नाउ। तो आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम सभी हैं ऑलरेडी, और आगे का जो प्रोसेस है हम उस पे ही बता देंगे। आप लोग के जो और सवाल हैं जिनसे आपको रुका नहीं जा रहा है, एकदम आपको बोलना ही बोलना है ना, तो
तो आप डेफिनेटली वो सवाल उस ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, और हम लोग अलोमोरा टीम और मेटामॉर्फोसिस की पूरी टीम उस ग्रुप में एक्टिव रहेगी, राइट? तो बाकी तो हम लोग प्रोसेस के बाद 1-on-1 इंटरेक्ट करेंगे ही। सो यस, माही आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही थी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करते ही आप लोग अपना नेम भी शेयर कर सकते हैं कि हाय आई एम गौरव, मैं इस स्कूल से हूँ, ताकि हमें पता चलता है। राइट, और जैसा वानी दीदी ने बोला ना कि ऐसे हाय लिख के मत छोड़ना, हाय आई एम सुमित, हाय आई एम गौरव, मैं SKVV इस स्कूल से हूँ, मतलब एक मैसेज में ये 3 लाइनों का 4-5 शब्दों का एक मैसेज इकट्ठे बना के हम लोग भेजेंगे, है ना? तो क्योंकि हाय का हमारे पास कोई रिस्पॉन्स जनरली है नहीं, मतलब हम लोग हाय पे क्या रिस्पॉन्ड करें। हाँ, तो आयुषी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक सैंपल लिख देना कि बच्चे अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में इंट्रोड्यूस कैसे करें, एक सैंपल आप लिख दीजिएगा, उसके बेसिस पे जो दीदी सैंपल डालेंगे उसके बेसिस पे आप फिर आगे लिख दीजिएगा अपने रिस्पॉन्स। हाँ वानी प्लीज। अच्छा, अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट ज्वाइनिंग एंड एवरीथिंग। अभी हम लोग सेशन आई थिंक कुछ ऐड करना है आदित्य, कुछ रह गया? ओके, गुड टू गो फ्रॉम माय साइड। आई थिंक फ्रॉम माय साइड आल्सो। उत्कर्ष आपको कुछ ऐड करना है? वानी आपको? आई थिंक अभी तो कुछ ऐड करना नहीं है, स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, अच्छा, इस कोर्स का कोई फीस वगैरह है तो आप वो भी एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा। कोर्स का क्या है? कोई फीस तो नहीं ले रहे आप ऐसा? ओके, राइट। कोर्स की फिलहाल कोई फीस नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया। थैंक यू वानी फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, कोर्स जो है वो फुली स्पॉन्सर्ड है। फॉर ऑनलाइन ये है कि डिवाइस जो है वो आपका होगा, डिवाइस हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अभी। तो जो भी लैपटॉप और फोन आप लोग यूज कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली आप लोग खुद से सेल्फ स्पॉन्सर करेंगे, बट कोर्स की कोई फीस नहीं है एज सच। सो यस, बट यस, उसके लिए ये है कि आप लोग को एक पहला और दूसरा राउंड क्लियर करके कोर्स को आना होगा, राइट? वो आपकी शिद्दत लर्निंग टू लर्न की वो देखी जाएगी थोड़ी सी। दैट्स द ओनली फीस। ठीक है, तो आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। देयर आर 55 स्टूडेंट्स जो पिछले 1 घंटे से हम लोग को सुन रहे हैं, वानी, मुझे, उत्कर्ष और आदित्य को। हम लोग को आप लोग 1 घंटे से सुन रहे हो, संडे मॉर्निंग में आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड वानी, आप फीडबैक फॉर्म यहाँ पे भी डाल दीजिए और ग्रुप पे भी, है ना, डाल देंगे। एंड थैंक यू टू अलोमोरा टीम, मतलब उन लोगों ने लग के एकदम आप लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके इस कॉल तक पहुंचाने का अंजाम दिया। तो एक बार हम लोग थोड़ा ऑनलाइन आके एक पिक्चर ले सकते हैं और थोड़ा क्लैप कर सकते हैं अलोमोरा टीम के लिए, खुद के लिए, तो अच्छा रहेगा। मतलब आई विल गिव यू 15 सेकेंड्स फॉर दैट। पिक्चर लेने के लिए तो आई थिंक सबको एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना कि हम लोग पिक्चर ले रहे हैं, सो लेट्स कम ऑनलाइन, ऑन कैमरा, smile a little, show our beautiful faces. Yeah. So anyway, okay, yeah. I'll check in. So let's give them 15-30 seconds to switch on the cameras. Meanwhile, we are clapping for each one of us for the Alomora team. Okay, so many beautiful faces I can see now. How amazing! Thank you so much for switching on your cameras. This is fantastic, beautiful Sunday morning. Yeah, I think. Okay, so we can go ahead. वानी, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक फिर से डाल दीजिए इनके लिए। कुछ लोग अगर और कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन तो कर लें। हाँ, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट? अभी जो मेरा तो से चीज जी, ओके, ठीक है, वी विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में। या thank you so much, thank you everyone for joining. We'll see you in the group, we'll see you during the interviews, waiting for you all to fill the form. Yeah, all right, bye, take care, have a great Sunday. Yeah, bye. Thank you Vani, thank you Karsh. Yeah, bye, see you soon. Bye.
बाय बाय। अच्छा, बाकी लोग बिल्कुल भी अभी मत जाना, हम लोग एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहे हैं, आप प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करिए। अगर आप फीडबैक को भर दीजिएगा, और आपको वो फीडबैक फॉर्म अभी तो जो लोग इस कॉल पे जुड़े हैं वो उसको अभी भर दें। प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, काफी लोगों के रिस्पॉन्सेस को आ रहे हैं। वाओ, बढ़िया। जो भी एडमिशन प्रोसेस का जो भी मैसेजेस होंगे वो हम इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा 1-2 घंटे में शेयर करते हैं, टेस्ट लिंक्स वगैरह। उत्कर्ष पे हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं क्या? मैंने किया तो था, रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर सकते हैं हम लोग अभी।